भारतीय वास्तुकला में मंदिरों का महत्व। लेखक डॉक्टर अर्पिता चटर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। इस वर्ष 2024 में स्वामी विवेकानंद और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की बेलूर मठ स्थित मंदिर स्थापना की शताब्दी के उपलक्ष्य में मंदिरों से संबंधित आलेख श्रृंखला प्रकाशित की जा रही है। प्रत्येक देश एवं जाति की कला एवं वास्तुकृतियों में उस विशिष्ट जाति एवं देश की विशेषताओं की छाप रहती है। चिरंतन काल से भारत में दैवी शक्ति की उपासना में ही जीवन की सार्थकता समझी गई। ऐसे में भारतीय कला एवं वस्तु की सर्व प्रमुख विशेषता उसकी आध्यात्म निष्ठा रही है। भारतीय वास्तु का जन्म यज्ञ वेदी से ही प्रारंभ होते हुए मंदिरों के उन्नत शिखर में संपन्न हुआ। यदि मंदिर वास्तु को भारतीय वास्तुकला का मुकुट मुनि कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह जानना आवश्यक होगा कि मंदिर स्थापत्य का विकास भारत में किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं है, वरन आकृति पूजा की भावना से जुड़ी है। मनुष्य ने देवता अथवा महापुरुषों की उपासना हेतु मूर्ति या प्रतीक चिन्ह बनाए तथा उन्हें किसी विशिष्ट स्थान पर स्थापित किया। ये पवित्र भवन ही मंदिर कहलाए, जो समय के साथ विविध रूपों एवं आकारों में विकसित होते गए। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में मंदिर वास्तु का उद्भव किस काल विशेष में हुआ, यह कहना कठिन है। बहुसंख्यक विद्वानों का मानना है कि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का विधान नहीं था, अतः उन्हें स्थापित करने के लिए किसी वास्तु संरचना की आवश्यकता नहीं होती थी। परंतु ब्राह्मण एवं सूत्र ग्रंथों में कुछ ऐसे स्पष्ट संकेत मिलते हैं जिनसे धार्मिक मूर्तियों के उस काल में बनने तथा पूजे जाने की कल्पना की जा सकती है। साथ ही उस युग में यज्ञ वेदी निर्माण की भी एक समृद्ध परंपरा थी। संभावना व्यक्त की जा सकती है कि इन्हीं यज्ञशालाओं के स्वरूप से आगे मंदिर वास्तु का विकास हुआ। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञशाला को चारों ओर से ढकने का विधान दिया गया एवं तैत्तिरीय संहिता में इस प्रकार के स्वरूप को गर्भगृह की संज्ञा दी गई। सर्वविदित है कि मंदिर वास्तु में जहाँ देव विग्रह या प्रतीक रखा जाता है, उस कक्ष को गर्भगृह ही कहते हैं। प्रासाद, देवायतन, देवगृह, देवस्थान जैसे अनेक शब्द ब्राह्मण, सूत्र, महाकाव्यों तथा कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में प्राप्त हुए हैं, जो निश्चय ही इन ग्रंथों के रचनाकाल तक देवताओं के निमित्त एक विशिष्ट संरचना के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। परंतु इसका स्वरूप कैसा था, यह प्रश्न तिमिराच्छन्न ही है, क्योंकि अब तक उतने प्राचीन मंदिर संरचना का कोई मूर्त उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ है। इन प्राचीन मंदिरों के स्वरूप को लेकर कई कल्पनाएं की जा सकती हैं। प्रथमतः चबूतरानुमा संरचना, जिस पर मूर्ति या प्रतीक स्थापित की जा रही होगी। द्वितीय, छत्र युक्त चबूतरा, जिस पर मूर्ति एवं प्रतीक स्थापित की जाती रही होगी। तृतीय, उस स्थान को पत्थर की पाटियों से ढक दिया जाता रहा होगा। चतुर्थ, स्तंभ युक्त मंडप के मध्य देव विग्रह या प्रतीक युक्त चबूतरे को स्थापित किया जाता रहा होगा। पंचम, पूर्ण विकसित गृह के अंदर देव विग्रह या प्रतीक चिन्ह का आसन स्थापित किया जाता रहा होगा। निश्चय ही उपयुक्त रूप में अंतिम स्वरूप का विकास परिणाम रहा होगा, जो आधुनिक मंदिरों के समतुल्य है। यद्यपि पूर्व काल में कुछ ऐसी वास्तु संरचनाओं के पूरा साक्ष्य मिले हैं जिन्हें कलाविद मंदिर वास्तु से समीकृत करते हैं, परंतु तराशे गए शिलाखंडों अथवा ईंटों से निर्मित चिनाई कृत साबुत भवन, जिन्हें निर्विवादित रूप से मंदिर कहा जा सकता है, प्रथमतः गुप्त काल से ही मिलने लगे हैं। इसके पहले भारत में पहाड़ों को काटकर बौद्ध विहार एवं चैत्य गृह पूजा स्थल निर्माण की एक समृद्ध परंपरा थी।
इन शैलकृत भवन संरचनाओं के निर्माण की परिपाटी आगे के युग में भी बनी रही, जिसके कुछ उत्कृष्ट उदाहरण ब्राह्मण परंपरा के देवगृह से संबंधित भी है। भारतीय परंपरा में मंदिर की कल्पना वास्तु रूप में की गई। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति उस वास्तु पुरुष के शरीर में प्राण का प्रतीक है। उस वास्तु पुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों के समान ही मंदिरों के अंग प्रत्यंगों के नाम भी मिलते हैं। जैसे मंदिर के सबसे निचले भाग को अधिष्ठान या पाद भाग कहा जाता है। इसके ऊपर के भित्ति भाग लंबवत दीवारों को जंघा, जंघा के ऊपरी भाग को शिखर तथा सबसे ऊपरी भाग को मस्तक की संज्ञा दी जाती है। जिस तरह मस्तक ग्रीवा भाग के मध्य से धड़ से संलग्न होता है, उसी प्रकार शिखर एवं मस्तक को संलग्न करने के लिए ग्रीवा भाग की कल्पना मंदिरों में भी की गई। मस्तक भाग के ऊपर मंदिर जिस देव शक्ति को समर्पित होता है, उसके आयुध अथवा प्रतीक चिन्ह स्थापित करने की परंपरा रही है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीनतम समझे जाने वाले मंदिरों के दो हिस्से ही होते थे। प्रथम भाग गर्भगृह, जहां देव विग्रह या प्रतीक स्थापित किए जाते थे, तथा द्वितीय भाग मंडप, जहां भक्तजन उपस्थित हुआ करते थे। परंतु समय के साथ साथ मंदिरों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती रही एवं उसी अनुपात में मंदिर वास्तु के अंग प्रत्यंगों में भी वृद्धि हुई। मंदिर में भोग निवेदन हेतु अलग मंडप भोग मंडप रूप में विकसित हुआ, तो वहीं नृत्य गायन आदि प्रस्तुति हेतु निर्धारित स्थल नाट्य मंडप के रूप में बनाए जाने लगे। प्रारंभिक मंदिर जहां सादे एवं कम अलंकृत बने, वहीं परवर्ती काल में ये समृद्ध मूर्तिकला के प्रदर्शन के माध्यम बन गए। भारत में मंदिर वास्तु के स्वरूप निर्धारण के लिए अनेक शास्त्र भी रचे गए, जिनमें मानसार तथा समरांगन सूत्रधार सबसे महत्वपूर्ण है। इन ग्रंथों में विविध अंग प्रत्यंगों के साथ ही मंदिरों के किन हिस्सों पर कैसे शिल्पांकनों को स्थान दिया जाए, ये दिशा निर्देश भी मिलते हैं। भारत में 9वीं शताब्दी ईस्वी के से 12वीं-13वीं शताब्दी ईस्वी के कालखंड में अनेक प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ, जिन्हें शास्त्रीय मानकों के अनुरूप ही बनाया गया। मंदिर वास्तु कला की अनेक शैलियां भी यहाँ विकसित हुई, जिनमें नागर, द्राविड़ एवं वेसर शैली प्रमुख हैं। उपर्युक्त के अंतर्गत भी विविध उपशैलियों जैसे मरु गुर्जर, भूमिजा आदि का विकास हुआ। नागर शैली के मंदिरों में खजुराहो के मंदिरों का महत्वपूर्ण स्थान है, जो अपने उन्नत वास्तु विधान एवं मूर्ति कला हेतु विश्वविख्यात है। कंदरिया महादेव जैसे यहाँ के विकसित मंदिरों में अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल एवं गर्भगृह की योजना दिखती है। इन मंदिरों के अंग प्रत्यंगों में मूर्ति कला के उत्कृष्ट उदाहरण देखे जा सकते हैं। इन मूर्तियों में देवी देवताओं, पौराणिक आख्यान, सुर सुंदरियों की विभिन्न आकृतियों के साथ ही काम प्रधान विषयों का प्रदर्शन भी हुआ है। अपने अनुपम वास्तु विन्यास एवं मूर्तिकला की दृष्टि से ओडिशा के मंदिरों का प्रमुख स्थान है। यहाँ मंदिर निर्माण की पृथक शैली ही विकसित हुई, जिसे सुविधा के लिए कलिंग शैली का नाम दिया गया। विश्व प्रसिद्ध पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसी शैली में निर्मित है। इस शैली के मंदिरों में गर्भगृह जैसे रेखीय शिखर के कारण यहाँ रेखा देउल मंदिर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जगमोहन या मंडप की योजना होती है। यह मंडप पीढ़ा प्रकार के शिखर से युक्त होने से पीढ़ा देउल कहलाता है। पीढ़ा देउल के अतिरिक्त भी इस प्रकार के मंदिरों में इसी तरह के 2 अतिरिक्त मंडपों की योजना भी दिखती है, जिसे नाट्य मंडप एवं भोग मंडप की संज्ञा दी जाती है। कलिंग शैली के कई मंदिर प्राकार के अंदर बनाए गए हैं, जिसमें मूल मंदिर के अतिरिक्त अनेक लघु देवायतनों की योजनाएं भी दिखती हैं। दक्षिण भारत में विकसित द्राविड़ शैली के मंदिरों में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का अपना अलग स्थान है।
शिव को समर्पित इस मंदिर को एक विशाल प्रांगण में स्थापित किया गया। तो एक प्राकार से घिरा है, जिसमें प्रवेश के लिए मुख्य देवालय की अनुकृति स्वरूप प्रवेश द्वार है, जिसे वास्तु शब्दावली में गोपुरम कहा जाता है, की व्यवस्था है। इस प्रांगण के अंदर चारों ओर स्तंभ युक्त छज्जे निर्मित हैं। मूल मंदिर में गर्भगृह के अतिरिक्त गूढ़ मंडप, चारों ओर से ढका मंडप, स्तंभ युक्त अर्ध मंडप एवं नंदी मंडप एक सेध में बना है। प्रदक्षिणा पथ युक्त इसके गर्भगृह का शिखर 13 तलीय है, जिसके ऊपर एक विशाल छत्राकार प्रस्तर खंड स्थापित है। इसे वास्तु शब्दावली में स्तूपी की संज्ञा दी जाती है। द्रविड़ शैली में ही निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर प्राचीन काल से चली आ रही शैलकृत वास्तु संरचना का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसे एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर निर्मित किया गया है। उपर्युक्त सभी मंदिर वास्तुकला एवं मूर्ति की कसौटी है, परंतु भारतीय मंदिर मात्र अपने कलात्मक सौंदर्य के लिए ही नहीं, वरन सांस्कृतिक महत्व के लिए भी उल्लेखनीय है। ये मंदिर प्राचीन एवं मध्यकाल के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का भी काम किया करते थे। जनता अपने धार्मिक जिज्ञासा के समाधान हेतु यहाँ आती थी। मंदिरों के पुजारी शास्त्रज्ञ, धर्मनिष्ठ एवं ज्योतिषी भी होते थे। अतः बहुसंख्यक जिज्ञासु छात्र इन विद्वान पुरोहितों के अंतेवासी बनकर वेद, पुराण, शास्त्र एवं काव्य का अध्ययन करते थे। मंदिरों के संरक्षण हेतु समाज के संपन्न वर्ग द्वारा दिए गए भू अनुदानों से यहाँ संपन्न होने वाली शैक्षणिक गतिविधियों की व्यवस्था के निर्देश अनेक ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं। आज भी मंदिरों में पुराण पारायण, कथा वार्ता, प्रवचन एवं रामायण पाठ आदि की परंपरा विद्यमान है। अतः भारतीय शास्त्रीय परंपरा को अक्षुण्ण रखने में भी मंदिरों की विशेष भूमिका रही है। पौराणिक धार्मिक परंपरा में संगीत, नृत्य आदि देव आराधना के साधन बने। फलतः इन मंदिरों में नृत्य, भजन, संकीर्तन नियमित रूप से आयोजित होने लगी। ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य का उद्भव भी मंदिरों में हुआ। इसी प्रकार भारतीय रंग कलाओं के विकास में भी मंदिरों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंदिरों से संबंधित उत्सवों में न केवल नगर वरन आसपास के जनपदों से लोग सहभागी होते रहे हैं। अतः ये मंदिर भारतीय जनमानस के हर्षोल्लास के केंद्र के रूप में भी विकसित हुए। प्राचीन काल से ही भारतीय जीवन दर्शन में प्रकृति संरक्षण का भाव निहित रहा है। हमारे शास्त्रों में बस्ती के बाह्य एवं अभ्यंतर प्रदेशों में अकृत्रिम एवं कृत्रिम प्रकार के उद्यानों को विकसित करने पर विशेष जोर दिए गए हैं। ये मंदिर उद्यान व्यवस्था के आश्रय स्थल के रूप में भी देखे जा सकते हैं। मंदिरों में देवाराधना के लिए पुष्पों की अनिवार्यता होती है, अतः पुष्पोद्यान देवायतनों के अनिवार्य अंग बन गए। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में आज भी की भांति जलकल की समुचित व्यवस्था न थी। फलतः वापी, कूप, तालाब एवं जलाशयों का निर्माण किसी भी बस्ती के लिए अनिवार्य था। राज्य की ओर से सर्वसाधारण के लिए जलाशयों का निर्माण तो होता ही था, वैयक्तिक रूप से भी इस प्रकार के निर्माण हेतु धार्मिक प्रोत्साहन दिए जाते थे। मंदिर प्रांगण के अंदर कूप, तालाब व बापी के निर्माण की सुसमृद्ध परंपरा भारतीय जनमानस के इसी मनोवृत्ति का परिणाम था, जिसे आसपास के लोग लाभान्वित होते रहे थे। प्राचीन काल से बड़े बड़े मंदिरों में सत्र संचालित होते थे, जहां प्रतिदिन अनेक बुभुक्षितों की क्षुधा शांत होती थी। आधुनिक युग में भी यह परंपरा सतत प्रभावमान है। प्राचीन काल से अब तक मंदिरों के आसपास अनेक आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता रहा है। मंदिर प्रांगण अथवा उसके बाहर की दुकानों से श्रद्धालु पूजन सामग्री तथा अन्य वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, जिससे एक बड़े जनसमूह के आजीविका की पूर्ति होती है। आज भी अयोध्या, काशी व उज्जैन जैसे नगरों की अर्थव्यवस्था में वहां के मंदिरों का योगदान का आकलन सहज ही लगाया जा सकता है।
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मंदिर भारतीय जीवन शैली का अभिन्न अंग है, जिसमें आध्यात्म एवं लौकिक भाव का अद्भुत सम्मिश्रण दिखता है। भारत की मानवता दैवी आराधना से विकसित आध्यात्म सनातन से ही भारतीय संस्कृति की सर्व प्रमुख विशेषता रही है। मंदिर भारतीय आध्यात्म चिंतन की मूर्त अभिव्यक्ति है, परंतु इसमें जीवन के लौकिक पक्षों को भी समाहित किया गया है। देवी देवताओं के साथ ही मंदिरों की मूर्ति कला में साधारण मनुष्य, पशु पक्षी तथा वानस्पतिक सभी का प्रतिनिधित्व हुआ है। ध्यातव्य है कि भारत के अनेक मंदिरों में काम प्रधान शिल्पाकृतियों को भी स्थान दिया गया, जो काम के विकृत स्वरूप को भी अभिव्यक्त करती है। वास्तव में भारतीय जीवन दर्शन में 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की अवधारणा लोकप्रिय थी। इन 4 पुरुषार्थों में काम भी एक है, जिसकी सहज एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति धर्म सम्मत मानी गई है, लेकिन इस प्रवृत्ति के अनियंत्रित होने से मानव पशुवत हो जा सकता है। मंदिरों में प्रदर्शित ऐसे शिल्पांकन संभवतः इसी भाव की अभिव्यक्ति है। साथ ही ऐसे शिल्पांकनों का एक अभिप्राय यह भी हो सकता है कि वे सांसारिक प्रवृत्तियां मनुष्य को बांधे रखती है और इस पर विजय प्राप्त कर ही वो आध्यात्मिक जगत की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ध्यातव्य है कि कल कोटि की मूर्तियां मंदिरों के बाह्य हिस्सों में ही बनी है। जैसे जैसे इन भागों का अतिक्रमण कर भक्त गर्भगृह में आराध्य के निकट पहुंचता है, वह अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की ओर उन्मुख होता है। इस प्रकार सभी लौकिक निहितार्थों के बावजूद मंदिर भारतीय आध्यात्म साधना के अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति का माध्यम ही रहा है। जय श्री राम कृष्ण।